राधे राधे भक्तों, मैं राधे कृष्णा जी श्री राधे राधे कीर्तन मंडल की तरफ से आप सभी को प्रेम से राधे 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 राधे। सबसे पहले शिव भक्तों के लिए इस सावन महीने की ढेर सारी बधाइयाँ हों। खूब सारी भगवान भोले बाबा इस सावन आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लेकर आए, खूब सारी हरियाली करे। बाबा से यही दुआ करती हूँ सभी भक्तों पर अपनी कृपा खूब लुटाए। और जैसे कि आप सबको पता है, इस सोमवार से सावन स्टार्ट हो रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात शिव भक्तों के लिए एक और है कि इस सावन 5 सोमवार पड़ रहे हैं। हाँ, इस सोमवार 5 सोमवार पड़ रहे हैं सावन के महीने में। और नहीं तो कई बार 4 होते हैं, अधिकतर 4 ही होते हैं, बहुत कम 5 मिलते हैं। लेकिन खुशी की बात है भाई, अब की बार 5 आ रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अब तो जहाँ देखो वहीं बम भोले के जयकारे हैं और कावड़ियों के लारे हैं। जहाँ देखो सभी शिव भक्त बाबा को मनाने में लगे रहेंगे। कोई भांग लाएगा तोड़ करके, कोई धतूरा लाएगा तोड़ करके, कोई बेल पत्र लाएगा तोड़ करके, कोई किसी ढंग से, कोई किसी ढंग से, कोई किसी भाव से, कोई किसी भाव से, यानी कि सभी भक्त बाबा को मनाने में लगे रहेंगे। और कई तो ऐसे नशेड़ी भी भक्त हैं जो भांग पिएंगे और बाबा को कहेंगे बाबा भी भांग पीते हैं, हम बाबा के लिए भांग पी रहे हैं। ऐसे भी भक्त हैं, अपने स्वाद के लिए बाबा को बदनाम करेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, हम जिसकी जैसी भाव श्रद्धा, हम क्या कह सकते हैं भाई। अच्छा, और एक बात और बता रही हूँ मैं, जैसे कि आप सबको पता है भोले बाबा बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। और हमारे भोले बाबा कुछ ना भी हो, एक लोटा जल से भी हमारे बाबा खुश हो जाते हैं। ये तो भोले बाबा हैं, महादानी हैं, महाज्ञानी हैं और वरदानी हैं। सबको पता है कि एक लोटा जल से भी बाबा खुश हो जाते हैं और मनचाहा वरदान दे देते हैं, बशर्ते एक बात बताओ क्या वो बात, ये दिल में भाव सच्चा होना चाहिए भगवान के प्रति, तभी ये बात तो है पक्की। वरना ऐसे नहीं है कि भाई आप में भावना तो है नहीं और आप जल लोटा चढ़ाते रहो आपने फिर आप कहोगे कि मेरी तो मनोकामना पूरी नहीं की भोले बाबा ने। नहीं, ये बात नहीं है। आप मन में भाव रखो, श्रद्धा रखो, भोले बाबा बिल्कुल सुनते हैं। रोंग को राइट सिर्फ बाबा महादेव कर सकते हैं, शिव शंभू कर सकते हैं, कर देते रोंग को राइट। इनमें वो टैलेंट है, बिल्कुल सच सुना है और सही सुना है और वाकई 100% है। ये कर देते रोंग को राइट, इनमें वो टैलेंट है। क्योंकि भाई हमने तो हर पल, हर कदम, हर क्षण इनकी कृपा का एहसास हुआ है और होता है। और बाबा से दुआ करती हूँ कि होता रहे। मेरी दिल से यही प्रार्थना है बाबा कि आप अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहो हम पर। हमें कुछ नहीं, किसी भी तरह का ज्ञान है, ऐसे ही आप हमारी बुद्धि में ज्ञान डालते रहो बाबा। बहुत बड़ी कृपा है आप सब भक्तों पर, आप सब, हाँ, आपकी इतनी बड़ी कृपा है कि बस मैं बता नहीं सकती। अच्छा, एक बात और, आप सभी भक्तों के लिए एक बात और ख़ास है कि शिव और गोरा, जैसे कि आपको पता है आदि और अनंत, शिव गोरा वो शक्ति है, वो ताकत है कि इससे बढ़कर कोई और ताकत। वैसे तो सबका अपना अपना भाव है, मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि सबको अपने भाव से, अपने भाव में संजो करके अपने भगवान को रखा है। सबका अपना अपना भाव है। पर फिर भी एक बात ज़रूर है, कर देते रोंग को राइट, इनमें वो टैलेंट है। जब कोई किसी से भी कोई हल नहीं निकलने वाला होता है, तब सभी बाबा महादेव के पास जाते हैं, तभी कोई हल का सुझाव निकलता है। बाबा सब सुझाव देते हैं। अच्छा, एक बात और बता रही हूँ मैं, जिन लड़कियों की, आज मेरा सबसे बड़ा टॉपिक यही है, सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, जो लड़कियां शादी के लायक हैं और उन्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी बात तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो आज अपलोड करूँगी कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है या भाई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, खूब अच्छे से पढ़ी लिखी हैं और जो रिश्ता उन्हें चाहिए, जिस तरह का उन्हें रिश्ता चाहिए, वो रिश्ता उन्हें नहीं मिल रहा है। और कई लड़कियों का रिश्ता हो करके भी, पक्का हो करके भी टूट जाता है। और इससे बड़ी तो और भी
बहुत बड़ी परेशानी है कि हो करके टूट जाता है, ये तो बहुत बड़ी खैर समस्या है गंभीर। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक ही बात कहती हूँ, प्लीज़ घबराइएगा नहीं, कोई बात नहीं। जो होता है हमेशा ये सोचना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा ये सोचना कि आपकी किस्मत में वो नहीं था तो इसलिए ये भाई ऐसा हो गया। एक बात को लेकर के बिल्कुल मत बैठना कि भाई ये ऐसा नहीं होना था, ये ऐसा होना था। नहीं नहीं, भगवान हमारे लिए जो अच्छा होता है वो करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम कुछ करना चाहें तो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत अपने लिए अच्छा करना चाहें तो उसमें भी आपको थोड़ा सा खुद कदम उठाना पड़ेगा, खुद अपने आप थोड़ा सा बाबा के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, माँ भवानी के प्रति समर्पण भाव रखना पड़ेगा। वो क्या है, जैसे जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वो एक भाव रखे। सबसे बड़ी बात है कि अब तो 5 सोमवार मिल रहे हैं हमें सावन में, वो इसी सावन से 16 सोमवार व्रत शुरू करें। और ये जो 16 सोमवार व्रत है, जैसे 5 सोमवार के व्रत हैं, ये भी इन्हीं में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे 16 सोमवार के व्रत करो आप, ये एक नियम बना करके, एक प्रण ले करके आपने 16 सोमवार के व्रत करने हैं। आपने ये बोलना है बाबा को कि बाबा मेरी ये मन्नत है मेरे बाबा, और मैं इस मन्नत से ये व्रत रख रही हूँ बाबा। मुझे इस मन्नत, मेरी ये मन्नत पूरी हो, मुझे ऐसा वर दो जो मैं चाहती हूँ बाबा, मेरे लिए अच्छा हो मेरे बाबा, कृपा करना। और श्रद्धा भाव एकदम प्रेम से माँ भवानी के चरणों में ध्यान लगा करके, क्योंकि माँ गौरा जो कहती है ना, बाबा वही करते हैं। बिल्कुल सच बात है। कहते हैं ना, बाबा बाबा सब कहे माई कहे ना कोई, और बाबा के दरबार में माई कहे सो होई। बिल्कुल सही सुना है आपने, और सुना भी होगा। हमने मम्मी और दादी के मुंह से कहानियाँ भी सुनी हैं कि गौरा जो कहती हैं बाबा वही करते हैं। बिल्कुल सच है। माँ भवानी बड़ी दयालु है, कृपालु है। इनसे ना किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता है। आप माँ भवानी को अपने मन की बात बताना, माँ भवानी को अपने दिल की बात बताना, वो बाबा को बोलेंगी और बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण बिल्कुल करेंगे। अच्छा, एक बात और बता रही हूँ मैं आपको। जैसे ही आप व्रत शुरू करो, इस सावन से व्रत शुरू करोगे, सोमवार से व्रत शुरू करोगे, 16 सोमवार आपके व्रत होंगे, ठीक है। 16 सोमवार जैसे आपके पूरे हो जाते हैं, 17वें सोमवार को आपको क्या करना है, हो सकता है आपको खुशखबरी पहले ही मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहती हूँ, जिसका मन अगर थोड़ा बहुत विचलित होगा बाबा के प्रति, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जिसने पूरे श्रद्धा भाव से, पूर्ण समर्पित भाव से इस नियम को बना करके, इस प्रण को बना करके, अगर बाबा को मतलब सामने रख कर हाजिर नाजिर मान कर बाबा को, ये आपने मतलब बाबा को बोला है, माँ भवानी को बोला है कि भाई ऐसे ऐसे मैं बाबा, मेरी माँ भवानी मेरे को ऐसे ऐसे ये है और मेरी ये मन्नत पूरी कर दो भाई। तो माँ भवानी ऐसे मतलब मन्नत पूरी करती है भक्तों की। तो आपने क्या करना है, 17वें सोमवार को आपको, वैसे तो आप ले आना एक दिन पहले ही, शनिवार या इतवार को ले आना, कोई बात नहीं। 16 श्रृंगार लेकर के आना है। 16 श्रृंगार में आपको चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, मेहंदी, सिंदूर, कंघी, शीशा, तेल, मतलब ये सब आपको लेकर के आने हैं। महावर भी ले आना आप, महावर भी माँ को पसंद है, महावर भी माँ लगाती हैं बड़े खुश होकर के, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, जब भी आप उद्यापन करोगे 17वें सोमवार को करना है, 16वें सोमवार को नहीं करना है, क्योंकि 16 सोमवार तो आपका कंप्लीट होगा। 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करना है, और उसमें फिर आपको 17वें सोमवार जैसे ही आप उद्यापन करोगे, उससे पहले आप जैसे प्रसाद बनाओगे, वो प्रसाद लेकर के आपको शिव मंदिर में जाना है। 16 सोमवार आपको पूरा शिव मंदिर में जल चढ़ाना है, ठीक है। अगर किसी कारण तबीयत खराब हो भी जाए तो आप किसी को भी बोल के अपने नियमित वो जल चढ़वा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने मतलब ये करा है आपको 17वें सोमवार को, फिर वो श्रृंगार वगैरह लेकर के आप प्रसाद जो बनाया है आपने, वो मंदिर में जाओगे और जल चढ़ाओगे, पूजा अर्चना करोगे, ठीक है। वो श्रृंगार आपने वहाँ माँ भवानी को अर्पित कर देना है, माँ भवानी के चरणों में अर्पित कर देना। और एक नारियल वाला पानी वाला नारियल ज़रूर ले लेना भक्तों। हाँ, लड़कियों से मैं खास कर कह रही हूँ, पानी वाला नारियल बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कोई भी अगर हम मन्नत पूरी करते हैं तो उसमें भेंट ज़रूर होती है। अच्छा, फिर उसमें क्या करना है, आपको पंडितानी को बोलना है, जहाँ पंडितानी हो उस मंदिर में आपने श्रृंगार ज़रूर चढ़ाना है,
क्योंकि वो जैसे आप जाओगे वहाँ पर आपने क्या करना है, फिर श्रृंगार चढ़ा करके उस पंडितानी को ऐसे बोलना है कि उसमें से आपने ऐसे झोली कर लेनी है, ऐसे झोली कर लेनी है, और उसको कहना है कि उस श्रृंगार में से आपको थोड़ा श्रृंगार दे दें। फिर आपने वो श्रृंगार, और ख़ास कर ये ज़रूर याद रखना, उस श्रृंगार में आपको सिंदूर और मेहंदी ज़रूर मिले, ये हमेशा याद रखना। उस श्रृंगार में आपको ये चीज़ ज़रूर मिले, बाकी और भी कोई देना चाहे तो वो उसकी मर्ज़ी है, बाकी सिंदूर मेहंदी ज़रूर होना चाहिए। और चूड़ियाँ हरी और लाल, थोड़ी सी चूड़ियाँ हरी लाल, वो आपको वो मतलब मास के प्रसाद के रूप में आपको वो दे दें। वो आकर के आप अपना रख लो, वो आपको अपने यूज़ करना है। जब आपको जैसा भी मतलब मन्नत आपकी पूरी हो जाए, उसको आप जिस हिसाब से आपको पता है कि वो कैसे और कब यूज़ करना है, आप सबको पता है इस बात का, तो ज़्यादा तो मैं मतलब क्या कहूँ, आप खुद भी समझदार हो कैसे और कब यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे फिर आप करोगे। कई बार तो क्या होगा, 16 सोमवार भी पूरे नहीं होंगे आपके, आधे ही मतलब व्रत पूरे होंगे, आधे व्रतों में ही आपको मतलब रिजल्ट मिल जाएगा। और जैसे ही आपके मतलब अगर कईयों को थोड़ा सा मन में भाव में थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो हो सकता है उसको थोड़ा टाइम भी लग जाए, लेकिन वैसे पूरा मतलब श्योर है ये, बिल्कुल मैंने कईयों को बताया है, बिल्कुल उनका पूरा हुआ है, बहुत अच्छा मतलब उनको वर मिला है, बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी है उनकी। क्योंकि मैं कीर्तन करती हूँ, सभी लोग मेरे से पूछते भी हैं, और मैं बाबा महादेव माँ भवानी के चरणों की दासी हूँ, सेवक हूँ। मेरे बाबा महादेव माँ भवानी मेरे इष्ट हैं, और श्री राधे कीर्तन मंडल हमारे कीर्तन मंडल का नाम है। श्री राधे राधे कीर्तन मंडल है हमारे कीर्तन मंडल का नाम, लेकिन माँ भवानी बाबा महादेव मेरे इष्ट हैं। फिर भी आपको मैं एक ही बात कहती हूँ, प्लीज़ श्रद्धा भाव, सच्चा श्रद्धा भाव रखिए। जो सच्चे श्रद्धा भाव रखेगा उसकी मन्नत तो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मन में अगर थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव रखेगा, उसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन बिल्कुल श्योर है, 100% श्योर है। क्योंकि मैं वही बात कहती हूँ जो बिल्कुल बात सच है, और ये बात आप खुद भी आजमा कर देख लेना, बिल्कुल 100% श्योर है। और इसी सोमवार से जिसने बाबा को मना लिया, इस सावन से जिसने बाबा को मना लिया, उसकी जीवन में तो मानो खुशियों की बौछार है, खुशियों की बौछार है, हरियाली ही हरियाली है। बोलिए बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बोलिए उमापति महादेव भोले शंकर की जय, बोलिए उमापति महादेव भोले शंकर की जय। बाबा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखें, हमेशा अपनी कृपा लुटाते रहें। बोलिए बाबा महादेव की जय, उमापति महादेव भोले शंकर की जय।